परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। असल में जो आज का वचन है ये यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय पूरा है, लेकिन जो हमने आज समझना है वो मेन मैसेज 11वें पद से लेके 26वें वचन तक पाया जाता है। तो आइए सबसे पहले 1 से लेके 10 वचन तक क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि स्पेशली इस व्यक्ति की गलती को बाइबल में मेंशन किया गया है, इस व्यक्ति के पाप को बाइबल में लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कहानी की पृष्ठभूमि, यानी इस कहानी का बैकग्राउंड जो हुआ। इस कहानी में इन्होंने ए नगर पर आक्रमण किया, यानी अटैक किया, अपनी तरफ से उसको खत्म करने की कोशिश की, परंतु वे हार गए। यदि आपने अगर 1 से 10 वचन पढ़ा हो तो कहीं भी उन्होंने परमेश्वर से सहायता नहीं मांगी। अब इनको ये लगने लग गया था कि अभी हम कुछ हो गए हैं। इन्होंने यरीहो की दीवार गिरा दी थी, इन्हें लगा कि अब जो कुछ भी हम करेंगे सब तकड़ा हो जाएगा, सब हम फेल कर देंगे। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, प्रार्थनाओं के द्वारा हमने एक समस्या को हल कर दिया, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। नहीं, एक समस्या अगर हल होगी तो बाकी की समस्याओं के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर रहना होगा। हालेलुया, इस बात को समझिए आगे। और तीसरी बात है कि इसका कारण वे ये नहीं जानते थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से पूछा। यदि आप वचन में पढ़ेंगे जो यहोशू जो उनका अगुआ था वो इस बात की चिंता करने लगा कि हम युद्ध क्यों हार गए, तो इसलिए उन्होंने परमेश्वर से पूछा। और चौथी बात, क्योंकि आकान ने चोरी की थी। क्या की थी? चोरी बहुत बड़ा पाप है। अब हम जरा डिटेल में समझेंगे कि असल में हुआ क्या था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहोशू उसका 7 अध्याय 11 से 15 वचन में देखेंगे, यानी परमेश्वर के द्वारा उत्तर किन लोगों को? यहोशू को और लोगों को उत्तर दिया गया कि तुम क्यों हार गए। बहुत बार हम समस्या में आते हैं, हम परमेश्वर से पूछते हैं ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, होता कि नहीं होता? ऐसे ही इनकी हार के बाद यहोशू अब परमेश्वर से पूछ रहा है कि हम क्यों हार गए। समझ में आ रहा है वचन? ऊपर से तो नहीं जा रहा, इस बात को समझिए। अब परमेश्वर इनको उत्तर दे रहा है, ध्यान से सुनिए। 11वें वचन में क्या लिखा है? इजराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा उसने अपने साथ बंधाई थी उन्होंने तोड़ दिया है। और आगे लिखा है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सम्मान में रख लिया। किन्होंने छल किया है, किन्होंने धोखा किया है? इजराइलियों ने। वाचा ये क्या बांधी गई थी? आगे देखिए, परमेश्वर से वाचा ये बांधी थी कि हम उस पे आक्रमण करेंगे, हम इस देश में जाएंगे और इस देश की जितनी भी चीजें हैं हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं, प्रभु जी ये समस्या हल हो जाए हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो अर्पण की गई वस्तु है उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ ये है कि ऐसी चीजें जो नष्ट की जाएं। मतलब वहां पे सोना था, चांदी था। असल में जो परमेश्वर का उद्देश्य ये था कि उस नगर में घुस के कहीं ये लोग ये ना समझ ले कि अब हमने इसको अपनी काबिलियत से जीता है, उस सोने चांदी पे कहीं निर्भर ना हो जाएं। और इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता था। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता था कि ये लोग हमेशा मेरे पर निर्भर रहें, ना कि सोना चांदी पे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि सोना चांदी जितनी भी महंगी चीजें हैं सब आग की भट्टी में डालकर मुझे दान दे देना, मुझे भेंट चढ़ा देना। हालेलुया। लेकिन इन्होंने किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, उस भेंट में से चोरी की और अपने पास रख ली। हालेलुया। इस बात को समझिए कि जब कोई चीज जो परमेश्वर की है, अच्छा आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को कोई कमी है किसी चीज की? नहीं। हम जब चोरी करते हैं परमेश्वर की चीजों में से, परमेश्वर के कामों में से, तो क्या परमेश्वर को कोई कमी हो जाती है? नहीं, उल्टा हमें कमी होती है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। हालेलुया। अब यहां पे ऐसा ही हुआ, आकान ने चोरी की तो उसकी वजह से इजराइलियों पे दुख आया। 12वां वचन, इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने
खड़े नहीं रह सकते थे, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि आप वस्तुएं अर्पण की हुई वस्तुओं को ले लिया। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तुओं का सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई? आगे असल में जो दिक्कत आई थी, वे अपनी जीत को, अपनी योग्यता और उन चीजों को अपना जीता हुआ इनाम समझने लग गए थे। हालेलुया। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि वो जो पीछे उन्होंने यरीहो की दीवार गिराई थी, उसके कारण उनके अंदर थोड़ा सा घमंड आया, ठीक है, कुछ लोगों के अंदर। और जो उनको वहां पे सोना चांदी मिला था, उन्हें लगा कि अब हम दीवार गिराई है, अब इतना तो हक हमारा बनता ही है, इतना तो हम ले ही सकते हैं। पर नहीं, परमेश्वर ने कहा अगर जीत मैंने दिलाई है तो बाकी की जिंदगी भी मेरे नाम में होनी चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि एक बार जीत मिल गई, बाकी बहुत बार प्रभु जी एक बार नौकरी दिला दे, उसके बाद मैं नौकरी करके सैलरी लेके अपनी जिंदगी जीता रहूंगा। कहां पे लिखा है कि नौकरी मिलने के बाद परमेश्वर की जरूरत नहीं है? प्रमोशन नहीं चाहिए क्या? प्रमोशन चाहिए ना, तो उसके साथ बने रहो। अगर लगातार सही रहना है, तरक्की करनी है, तो परमेश्वर के साथ ऐसे रिश्ता जोड़ के रखना होगा। ये नहीं कि बरकत ले ली चले गए, बरकत ले ली चले गए, चंगाई ले ली चले गए। ये आना जाना मत करो। आने जाने में क्या होता है, रिश्ता कमजोर होता है। कमजोर तो छोड़ो, रिश्ता मेंटेन ही नहीं होता, रिश्ता बनता ही नहीं है, जिसके कारण हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी बातें देखते हैं। 13वां वचन, अब परमेश्वर यहोशू को कह रहा है, उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर। उनसे क्या है, सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है। आगे अब यहां पे अर्पण की वस्तुएं जो क्या होती हैं, पढ़िए ऊंची आवाज में, सोना चांदी का हमेशा साथ रहेगा। अब यहाँ पे उनको बोला क्या था, जो नाशवान चीजें हैं उनको छोड़ो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने, कुछ एक व्यक्ति ने उसी नाशवान चीजों को चुना। आज हम में से भी बहुत बार उन नाशवान चीजों को चुनते हैं। आगे, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे, तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। अर्पण की हुई वस्तुओं को दूर करना है। जो परमेश्वर की है उसे अपने से दूर करके परमेश्वर को दे दो, ताकि जो पैसा परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो, ताकि आप उस पैसे की आराधना ना कर सको, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने पाओ। हालेलुया। इस बात को समझिए। आगे, अब उनका यह निर्णय लेने का समय था कि परमेश्वर को चुनना है या नाशवान चीजों को चुनना है। अब हमने किसको चुनना है, परमेश्वर को या नाशवान चीजों को? इस बात को समझिए। हमारा शरीर, हमारा मुंह, हमारे विचार इसलिए बने हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और हम क्या चुनते हैं, अपने मुंह से इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर के गीतों को गाते हैं, इधर उधर के अननेसेसरी काम करते हैं। वो किन चीजों के लिए होता है? नाशवान चीजों के लिए। वो परमेश्वर के लिए नहीं होता है। परमेश्वर के लिए क्या होता है, यदि ये जानना है तो वचन को लगातार निरंतर रूप से पढ़ें, ताकि आपको पता चले। हालेलुया। आगे, इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक कुल करके पास आए। आगे, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाए, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाएगा। नेक्स्ट, उस समय जो कोई भी परमेश्वर की वाचा के विरुद्ध कुछ करता था, उसके लिए यही दंड होता था। अब ये परमेश्वर ने इनको बचाया, इनको बंधुआई में से छुड़ाकर लेके आया, इनको एक ऐसा जीवन दिया जो समृद्ध, जो भरपूर जीवन था। अब ये परमेश्वर से दूर हो गए हैं। अब ये क्या करने लगे हैं, परमेश्वर को कुड़कुड़ाने भी लग गए हैं। अगर आप 1 से 10 में देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इनका कुड़कुड़ानापन भी देखेंगे। और अब आपसे एक सवाल पूछता हूं आगे, हम में से कितने हैं जो परमेश्वर से की गई वाचा को तोड़ते हैं? हालेलुया। जवाब मुझे नहीं चाहिए, जवाब आपके पास है, और वो परमेश्वर के बीच में होना चाहिए। हम में से कितने हैं
परमेश्वर के साथ वायदा करते हैं कि प्रभु जी मैं तेरे साथ हर रविवार संगति करूंगा, मैं तेरे साथ हर रोज प्रार्थना करूंगा, तेरे आगे तेरे वचन को पढ़ूंगा। ये वाचा को तोड़ने का नतीजा आप देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, पाप पाप होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हालेलुया, कितनों को बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे वही हुआ, इस व्यक्ति ने पाप किया था, इसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा था। हम बहुत बार हल्के में लेके वचन को तोड़ देते हैं, बहुत ही इस बातों को ध्यान दीजिए। जो अभी हमने वचन पढ़ा उसमें उस समय न्याय कैसे होता था? सबसे पहले जो गोत्र होता था उसके अंदर से लोगों को चुना जाता था, अभी पकड़ना था, अभी दोषी को ढूंढना था कि असल में दोषी है कौन। सबसे पहले गोत्र को ढूंढा गया, फिर उसके कुल को, फिर उसके घराने को, फिर उसके परिवार को, फिर मेन व्यक्ति को जिसने चोरी की थी। हालेलुया, ये उस समय की बात है, लेकिन आज परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है, तब भी परमेश्वर दिलों को जानता है। यहाँ पे इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने डायरेक्ट आके आकान को नहीं पकड़ा, यहोशू के द्वारा पकड़ा था। उस समय ये बाइबल नहीं होती थी किसी को सही करने या गलत करने के लिए। परमेश्वर अपने दासों से बात करता था जो पवित्र लोग होते थे, जो सही चलते थे। आज के समय में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया, अगर चाहते हो कि हमें कोई सही करे तो परमेश्वर के वचन के पास आओ, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन हमें सही कर सकता है। हालेलुया। 16वां वचन, यहोशू से सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के गोत्र को समीप किया और जेरावंशियों का कुल पकड़ा। और 18 नेक्स्ट, तब उसने उसके घराने के एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा के गोत्र का आकान, जो जेरावंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर के यहोवा का आदर कर। हालेलुया। अब इस बात को समझिए, यहाँ पे माहौल में आपको समझाता हूँ कैसा माहौल था। ऐसे ही लोग इकट्ठा हुए थे, यहाँ पे यहोशू खड़ा था। तो पहले ऑब्वियसली अगर आकान बीच में खड़ा है, उसे इतना तो आइडिया हो गया होगा कि यहोशू ने हमें इकट्ठा क्यों किया है, कोई ना कोई गलती हुई है। अगर आकान चाहता तो उसी समय आगे आके अपने पापों से अंगीकार कर सकता था, लेकिन नहीं, वो वहीं पे खड़ा रहा। अब कुछ खास बातों को देखेंगे आगे। सबसे पहली बात, यहोशू ने उसे अंगीकार करने के लिए कहा, यानी परमेश्वर ने यहोशू को बताया कि ये वही व्यक्ति है। दूसरी बात, जब दोषी को खोजा जा रहा था तो वह आगे आकर खुद बता सकता था, खुद कन्फेस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नेक्स्ट, फिर अगर आप इस बात को समझे, इस वचन में देखिए, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने परमेश्वर के यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब इस चीज का मतलब क्या है? अब आकान ने तो मान लिया, इसने माना है कि मैंने पाप किया है, लेकिन उस पाप से माफी नहीं मांगी थी। इस वचन, जब आप वचन पढ़ते हो तो बड़े ध्यान से पढ़ें। इसने मान लिया। देखिए, आकान सचमुच परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में जानता था। ये कौन सा व्यक्ति था? ये वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के संग रहता था। इस बात को समझिए, इस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हुए भी परमेश्वर की वाचा को तोड़ा। इस बात को समझिए कि आज हम इतना वचन सुनते हैं, आज सबसे ज्यादा जो परमेश्वर के वचन को सुनने वाले, पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा गलत काम वही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि परमेश्वर बहुत प्रेम करने वाला है। हाँ, वो प्रेम करने वाला है, लेकिन वो जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। अगर उसने आपको बचाया है तो वो आपके ऊपर पूरा पूरा हक रखता है कि वो आपको सही करे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ सही जीवन व्यतीत करते रहें। आगे देखिए, 4 बातों से हम देखेंगे उसने 4 प्रकार से पाप किया। नेक्स्ट आगे। सबसे पहले उसने सोना चांदी को देखा, ठीक है, उसके बाद उसने उस सोने चांदी का लालच किया, फिर उसने उसकी चोरी की, और चोरी करने के बाद उसने उसको छिपा लिया। अगर हो सकता तो वो यहीं तक रुक सकता था, इसको ना छोड़े, लेकिन उसने 4 स्टेप फॉलो किए। और कई बार हम करते हैं, हम इस 4 की भी डबल करते हैं। छिपाकर चोरी करने के बाद हम दूसरों को भी उत्साहित करते हैं, कोई नहीं, कौन सा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया।
22वां वचन। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इजरायलियों के पास लाके यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इजरायलियों समेत यहोशू जेरावंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, उसके बेटे बेटियों को और सब बैलों को, अगर नेक्स्ट, और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था सबको आकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें कष्ट क्यों दिया है। अब यहाँ पर जो आकान है, उस एक व्यक्ति की गलती की वजह से उसका पूरा परिवार समस्या में आ गया। क्यों? क्योंकि उसने कोई छोटी मोटी बात नहीं की थी, उसने परमेश्वर को दी जाने वाली महिमा सोने चांदी को दे दी थी। हालेलुया। हम बहुत बार जो परमेश्वर को दिया जाने वाला समय है, रविवार हम दूसरी चीज़ों को दे देते हैं, हम इधर उधर की बातों को समय दे देते हैं। ध्यान रखिए, उसका असर केवल हम पे ही नहीं, हमारे परिवारों पे भी पड़ता है। अगर चाहते हो कि परिवारों में आशीष आए तो परिवारों को लेकर आना शुरू करो। हालेलुया। परिवारों को लाना बहुत जरूरी है। अगर परिवार नहीं है तो कहीं ना कहीं परिवार में आशीष नहीं भी हो सकती। इस बात को समझिए। नेक्स्ट 26 वचन। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। हालेलुया। किसने पाप किया? उसका नाम क्या था? बोलिए, ऊंची बोलिए। आकान ने पाप किया था। उसकी वजह से सारे इजरायलियों को हार का सामना करना पड़ा था। उसके परिवार को परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा समाप्त कर दिया था। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। नेक्स्ट, हम में से कितनों को पता है कि हम भी उसी परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर की ये लोग आराधना कर रहे थे? समझ में आई मेरी बात? कि जिस परमेश्वर ने इनको सीधा करने के लिए एक व्यक्ति को यह सजा दी थी, तो हम भी उसी की आराधना कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। आगे, सभी लोग एक व्यक्ति की वजह से परेशानी में थे। नेक्स्ट, आज हमारे परिवारों में भी ऐसा ही है। कोई एक व्यक्ति गलत काम करता है, पूरा परिवार परेशानी में होता है। एक व्यक्ति नशा करता है, सारा परिवार परेशानी में होता है। एक व्यक्ति जुआ खेलता है, सारा परिवार कर्जे में होता है। एक व्यक्ति कोई उल्टा सीधा काम करता है, उसकी वजह से पूरा परिवार वो परिस्थिति में होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। इस बात को और समझने के लिए आइए एक वीडियो देखते हैं। इसलिए प्रार्थना के भाव में रखें, इस वीडियो को सुने ध्यान से, फिर उसके बाद हम आगे वचन में चलें।
हालेलुया। कितनों को ये वीडियो में कुछ समझ में आया है कि एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवार परेशान है। यहाँ पे विषय सिर्फ ड्रग्स का है, नशे का है। पाप पाप है। अगर आप अपने घर वालों से किसी भी प्रकार से धोखा कर रहे हैं, उनको भी तंग कर रहे हो, परमेश्वर को भी तंग कर रहे हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आज इस बात को यहीं पे छोड़ जाओ, परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि उसी परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं जिस परमेश्वर की आराधना वो लोग कर रहे थे। तो अगर वो इतना गुस्से वाला है तो हमें इतनी ढील क्यों दे रखी है? पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था कि हम अपने पापों से आजाद हो सके। हालेलुया। इस बात को समझो। नेक्स्ट, आज हमें फैसला करना कि हमें करना क्या है। अगर आज फैसला नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। हम अपनी ड्यूटी यहां पे चाहे 2 व्यक्ति आए चाहे सिर्फ 3 आए, हम अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। लेकिन हमारा फर्ज है कि आप भी सही चलो, टाइम पर आओ, परमेश्वर के वचनों को मानो, अपने बच्चों को चर्च में भेजो, अपने पतियों के लिए दुआ करो कि ताकि वो परमेश्वर के साथ बने रहें। आगे देखिए क्या लिखा है, हमारे पापों के कारण ना तो परमेश्वर को दुखी करो ना ही अपने परिवार को, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको नया जीवन दिया है। हालेलुया। इस नए जीवन की कदर करो, इस बात को समझो। अगर आज हम किसी गंदे पाप में है तो ध्यान रखना, आपके परिवार के सदस्य के रूप में परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आपका वेट कर रहा है। वो आपका वेट कर रहा है कि आप कैसे ना कैसे परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मुझे छू ले, मुझसे नहीं हो रहा। अपने हाथ खड़े कर दो कि प्रभु ये मेरे हाथ खड़े हो गए, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आगे हमें याद रखना है कि हमें नाशवान चीजों को समय नहीं देना है। हालेलुया। उल्टा सीधा स्टोरियां डालनियां बंद कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आपकी जिंदगी तबाह कर देगी। जितने भी खासकर नौजवान भाई बहन हैं, पता ये सब किनके काम होते हैं? जिनके जीवन में कोई दर्शन नहीं होता, टाइम पास के लिए उल्टी सीधी चीजें करते हैं। अगर दर्शन रखोगे कि मैंने पवित्र जीवन बिताते हुए एक जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे परमेश्वर की महिमा होगी, तो ऑटोमेटिकली आप वो सब काम करोगे जो परमेश्वर को महिमा देंगे। इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप अगर आज आपने आपको जांचना है, सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ो। अगर आप हमसे नहीं पूछना चाहते, इट्स ओके, परमेश्वर का वचन पढ़ो। जितना हो सकता है परमेश्वर का वचन पढ़ो, आपको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देगा। अपनी आंखों को बंद करो, ऊंची आवाज आने दो।